जादू मंत्र की स्मृति से सफलता स्वरूप जादू मंत्र सदा याद रहता है? पूछा। जादू का मंत्र कौन सा है? बाप की याद ही जादू का मंत्र। जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह पा सकते हो। बताओ। अपन कहते हैं यहाँ सिद्धि विद्धि नहीं होती, होती है, कोई लफड़ेबाजी है? और यहाँ क्या कह रहे हैं? बाप की याद ही जादू का मंत्र। जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो सो पा सकते हो। जो सिद्धि चाहो पा सकते हो। कौन सी सिद्धि पाओगे तुम? ज्ञानी तो आत्मा है तो जरूर वो रिद्धि सिद्धियों की तरफ तो देखती नहीं जो लौकिक दुनिया में होती है ना, क्योंकि वह ऐसा लक्ष्य नहीं दिया। लेकिन स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन, ये तो जरूर। अपना कल्याण हुआ तो दूसरों का कल्याण होना ही चाहिए। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, तो यहाँ भी अगर किसी कार्य में विधि चाहते हो तो यह महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ऐसा जादू मंत्र जो सेकंड में जादू मंत्र कर दो। सेकंड में जादू मंत्र कर दो। वानियों में बाबा भी कुछ समय पहले बार बार एक नया शब्द बोलते थे। कौन सा मंत्र? नया। अभी पीछे ही कुछ वाणी चली है। कौन सा मंत्र बोला? फेंको। है? अरे मंत्र की बात आ रही है, यहाँ सिद्धि की बात आ रही थी ना। हाँ, कभी ऐसा आया? कभी मुरली में आया वशीकरण मंत्र? बाबा ने कई बार रिपीट किया। अब तुम्हारे वशीकरण मंत्र से काम होगा। तो ये वशीकरण मंत्र कहाँ के लिए इशारा दिया? सबसे पहले पहले वशीकरण मंत्र कहाँ काम करेगा? किसको वश में करोगे? किसी को? ब्राह्मणों की दुनिया में वशीकरण मंत्र तुमको सिद्धि मिली है, उसका प्रयोग पहले पहले तुम कहाँ करते हो? है? आपने कोई मिली, आपने ऊपर हाथ रख लिया है? है? अरे अपना परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है, माना वो जो इशारा दिया है खास। अब तुम्हारा मंत्र काम करने लगा, अब वशीकरण मंत्र फेंको। किस आत्मा के लिए बोला? सबसे बड़ा कार्य कहाँ पे रुका हुआ है? एडवांस पार्टी में भी जान भर जाए, मृत्यु से जैसे कि उभर जाए। हाँ पहले, हाँ पहले बड़ी मम्मी और फिर छोटी मम्मी। ये है वशीकरण मंत्र। यह है ड्रामा का परिवर्तन। तो तुम क्या ऐसे फूंकते हो? हाँ, ऐसे फूके मार मार के सुबह शुरू हो जाते हो? हैं? कैसे काम करता है वशीकरण मंत्र? तुम्हारा केवल एक शुद्ध संकल्प है। तुम्हारा एक शुभ संकल्प है, वो बहुत तीव्र गति का है, बहुत फास्ट है वो, कि ऐसा होना चाहिए। बाकी ये नहीं तुम बैठ के फूफा कर रहे हो। वशीकरण मंत्र लौकिक दुनिया में होता है। वैसी कोई लफड़ेबाजी तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो शुभ संकल्प है कि बाप का ये संकल्प है तो ये होना चाहिए। और तो सिंपली बस भगवान को याद करते हो, बीज रूप अवस्था की अपनी प्रैक्टिस करते हो। वो तुम्हारा जो संकल्प है वो सिद्ध होना है। जो भी तुम संकल्प करोगे, संसार का कोई भी संकल्प तुम्हारा सिद्ध होना है। और तुम ऐसे वैसे संकल्प तो करोगे नहीं, करोड़पति बनूं, अरबपति बनूं, महल बनाऊं, ये करूं वो करूं। हाँ, इनसे तुम ऊपर उठ जाते हो या यहाँ रहते हो? तुम्हारी साधना ही इतनी श्रेष्ठ है, तुम इनसे तो बहुत ऊपर उठ जाते हो। लेकिन अब पूरे विश्व का कल्याण किस में समाया है? वो तुम्हारा संकल्प, भगवान तुमको प्रेरणा देता है।
जो है त्रिमूर्ति शिव जयंती में पूरे ब्राह्मणों का कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा ने कहा अर्थात परिवर्तन कर दो, जादू मंत्र कर दो अर्थात परिवर्तन कर दो, तो ऐसा जादू मंत्र सदा याद रहता है कि कभी भूल जाता है। सदा स्मृति तो सदा सिद्धि। बाप रे, जितना स्मृति स्वरूप हो, जितना आत्मिक स्मृति में टिकते हो, उतना ही तुमको सिद्धि मिलती है। हमको कभी नहीं भूला, जब हम बेसिक हमने ज्वाइन किया था, कभी नहीं भूला। पहली बार ऐसे स्लोगन निकाल कर देते थे, जैसे बुधनी में भट्टी थी, तो सबसे पहले हमारा जो स्लोगन निकला था उसको कभी आज तक नहीं भूल पाए। सर्व संकल्पों की विधि व सिद्धि प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में रहो। सोचो, ये लॉकेट सदा आज तक भी हमारे पहना हुआ है। सर्व संकल्पों की विधि और सिद्धि प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में रहो। इसलिए हमको लगा कि हमारे जीवन के जो भी लक्ष्य हैं वो केवल याद से ही पूरे होने। सदा स्मृति तो सदा सिद्धि। कभी कभी स्मृति होगी तो सफलता भी नहीं होगी, कभी कभी होगी, सदा नहीं होगी, कभी कभी होगी। तो यह वर्ष सदा को अंडरलाइन लगाने का वर्ष है। याद रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन सदा याद में रहना यह बड़ी बात है। याद रहना ये बड़ी बात नहीं, लेकिन सदा याद में रहना। हाँ, अब सदा की बारी आई है, ये आखिरी समय है। सदा का ऐड करो तो सदा सफलता मूर्त रहेंगे। सदा का ऐड, सदा कितना होता है? सदा कितना होता है? सदा नहीं मालूम कितना होता है। सदा कितना होता है? 24 घंटा। लेकिन अभी तो अपनी क्लासेस में कितना आता है? 8 घंटा। अभी ये 8 घंटा ही तुम्हारा, क्योंकि समय बहुत चेंज हो गया। समय कहाँ आके खड़ा हो गया? अंतिम। अब अगर तुम्हारा 8 घंटा भी है तो वो समय अनुसार, कहते हैं ना, अभी बताए कि लाख गुना। पहले समय अलग था, अभी समय चेंज होता जा रहा है। वो जितना समय और करीब जा रहा है, क्या होता जाएगा? समय की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्योंकि सफल हो नहीं सकता, लेकिन अगर इतना भी कर लिया तो समझो ये बहुत 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 वैल्यूबल है। जब करीब पहुंच जाते हैं तो समय, लेकिन जब कोई रेस करते हैं, जब करीब पहुंचते तो बहुत तेजी से रोड लगाते हैं। अभी 8 घंटे की वैल्यू भी 24 घंटे के समान समझो। इसलिए मुरली में खास बोला कि जो पास विद ऑनर होने वाली आत्माएं हैं वो 8 घंटे याद में रहेंगी। सोचो आप, 24 घंटे याद का बोलना चाहिए या 8 घंटे का बोलना चाहिए? पास विद ऑनर की बात कर रहे हैं, कितने घंटे बोलना चाहिए? बोला मुरली में 8 घंटे का। इसका लास्ट जब उनका समय आता है तब भी वो 8 घंटे की बीज रूप अवस्था उनकी कायम रहती है। तो वहां से उनकी एक नई यात्रा शुरू होती है, जो उनको निरंतर योगी 24 घंटे के लिए सिद्धि स्वरूप बना देती है। इसलिए आज निरंतर कहेंगे, अगर 8 घंटे भी आपके हैं तो जैसे कि आपकी यात्रा किस तरफ है और आगे के स्टेप की तरफ हो जाती है। तो बाबा ने कहा, तो यह वर्ष सदा को अंडरलाइन लगाने का वर्ष है। याद रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन सदा याद में रहना यह बड़ी बात है। अब सदा की बारी आई है। रिजल्ट क्या निकलेगी इसकी? रिजल्ट क्या निकलेगी? अभी जो मेहनत कर रहे हैं, सदा की बारी आई है। सदा का ऐड करो तो सदा सफलता मूर्त रहेंगे।
दूसरा है माया के वार से बचने का साधन, विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा। हर एक अपने को बाप के प्यारे और विश्व के प्यारे समझते हो। जो बाप के प्यारे बनते हैं वह विश्व से न्यारे बन जाते हैं। जो जितना न्यारापन होगा उतना ही प्यारा होगा। कौन सा पुरुषार्थ होना चाहिए? न्यारा बनने का। उतना ही, जितना न्यारा होगा उतना ही प्यारा होगा। अगर न्यारा नहीं तो प्यारा भी नहीं। क्या? जितना न्यारापन उतना ही, हाँ, माना शुभ भावना बात अलग। इसका मतलब ये नहीं कि जब तक तुम एक्ट में ना हो, उनके प्रति सिद्ध ना हो जाओ, बोल से सिद्ध ना हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना तुम न्यारा होते हो उतना स्वतः ही प्यारे बन ही जाओगे। जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, खोए हुए होते हैं, उन्हें माया आकर्षित कर नहीं सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो एक बूंद भी टिकती नहीं, ऐसे जो लगन में रहते हैं, लवलीन रहते हैं, वह माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं हो सकता। बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके भी अनुभवी हो और अल्पकाल के प्यार के भी अनुभवी हो। एक तरफ भगवान का प्यार, एक तरफ दुनिया का प्यार, दोनों का अनुभव है। वह प्यार इस प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। बाप और मैं, तीसरा ना कोई, ऐसी स्थिति रहती है। तीसरा बीच में आना अर्थात बाप से अलग करना। तीसरा आता ही नहीं तो अलग हो नहीं सकता। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहते हैं वह सिद्धि को पा लेते हैं।